बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ घर के बच्चे हैं जिनका मैं आपको शौक़ कराऊँगा और किस तरह इनको घर लगाया जाता है उस पर भी डिस्कस करेंगे आपसे इंशाल्लाह। आपको बताऊँगा कि घर के बच्चे आप निकलवाओ और उनको किस तरह ट्रेनिंग दो। तो मेरे पास कुछ बच्चे निकले हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो भाइयों के साथ शेयर किया जाए ताकि उनको भी पता लगे कि भाई अगर आप जोड़े लगाओगे तो आपके पास आगे जो चीज़ बनेगी किस तरह बनेगी। तो माशाल्लाह सबसे पहले आप देखो कि मेरे हाथ में ये एक बेबी कबूतर मौजूद है। तो मैं कैमरा घुमा के आपको क्लियरली शौक़ कराऊंगा ताकि आपकी समझ लगे, आपको पता लगे कि आपका एक्सपीरियंस हो कि किस तरह के अगर कबूतर के बच्चे होंगे तो हमारे लिए यानी परवाज़ी बनेंगे, और कैसे कबूतर के बच्चे होंगे जो हमारे लिए यानी ब्रीडर बनेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, सबसे पहले आप देखो कि ये मेरे घर का एक बेबी बच्चा है। ठीक है, तो ये मेरे रामपुरी नर और टेडी कबूतरी है उसका, यानी कि ये बच्चा है। और माशाल्लाह सबसे पहले आपको इसकी आँख का शौक़ कराऊँगा। जिस तरह आपको बताया जाता है कि यार अगर आप जोड़े यानी कि देख कर लगाओगे, क्वालिटी नर और मादा दोनों में होगी, मुकम्मल पॉइंट्स होंगे, तो इंशाल्लाह आगे जो उनके बच्चे वगैरह होंगे उनमें भी आपको यानी कि पॉइंट्स नज़र आएंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हो कि इसकी आँख के अंदर यानी आपको एक चमक और यानी पानी जैसे नम आँख होती है, यानी कि वो आपको क्लियर हो रही है इसमें। और आपको इसके जो ब्रीडर रिंग हैं वो भी वाज़िह हो रहे हैं, और ज़मीन भी यानी इस कदर वाज़िह हो रही है कि यानी कि आगे चल के ये बच्चे की आँख के बाद जो यानी कि फ़र्स्ट नूर होता है, इसके बाद जो फ़र्स्ट रिंग आता है, रिंग के बाद हमेशा कबूतर की जो यानी ज़मीन होती है वो जितनी वसी होगी, और जो ऊपर प्याजी डोरे होते हैं या लाल या गुलाबी डोरे, वो यानी बिल्कुल आप फिफ्थ रिंग के साथ लगे होंगे, तो वो कबूतर आप यानी कि अगर ब्रीडिंग में इस्तेमाल करोगे तो भी अच्छा है, परवाज़ में उड़ाओगे तो भी अच्छा है। और जिस तरह आप देख रहे हो कि ये बच्चा बिल्कुल नीचे की पलक को ऊपर उठा रहा है, ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने आँख के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी तो ये आपकी समझ लगेगी। और बहुत से भाई पूछते हैं कि हबीब भाई कि बच्चों को घर किस तरह लगाया जाता है, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। आप इस तरफ की आँख को देखो तो आँख में चमक भी देखो, और अभी से यानी आपको इसकी आँख में ये वाज़िह हो रहा है कि इसकी आँख यानी जाली नुमा है, प्लेन आँख नहीं है। ठीक है, तो जो कबूतर यानी जाली नुमा आँख का होता है वो कबूतर यानी कि आप ब्रीडिंग में इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट होंगे। तो इसी तरह अब माशाल्लाह आप देखो कि ये इसकी टेल है। ठीक है, बन टेल का बच्चा, और पत्ता जो है इसका बिल्कुल सेंटर में, और दोनों साइड गैप है एक जैसा, ऐसी यानी इस बच्चे की दुम है। और पंजे माशाल्लाह आप देखो कि अगर बच्चे को यानी अभी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ये अगर थोड़ी देर के लिए आप बच्चे को हाथ में पकड़ के पंजे पीछे कर दो तो ये आप देखो कि इसने पंजे वहीं ठहरा दिए। तो ये यानी अक्लमंद कबूतर की निशानी होती है। ठीक है, जो कबूतर सियान होगा यानी जिसमें उसमें ये निशानियां आपको मिलेंगी कि आप अगर पंजों को एक जगह पे रोक दोगे तो वहीं पे रुक जाएंगे। यही चीज़ को आप आगे अगर करके यहाँ रोकोगे तो बच्चा यहीं पे रोक ले, कबूतर हो या बच्चा हो। ठीक है, तो यानी कि पंजे यहीं ऐसे जकड़ ले। ठीक है, तो ये भी एक यानी अच्छे कबूतर की निशानी है। तो ये पॉइंट होते हैं। तो अब माशाल्लाह जिस तरह आपको दुम दिखाई है, आपको हड्डी का शौक़ कराऊं तो ये यानी कि आप देखो कि बिल्कुल गोल हड्डी का मालिक है बच्चा। ठीक है, और जिस तरह कहता हूँ कि ये साइज़ कबूतर में ज़्यादा होना चाहिए जो अच्छा कबूतर होगा, तो इसमें यही खूबी है यानी कि यहाँ से ये बिल्कुल यानी गुलाई की ज़्यादा होने की वजह से चौड़ा दिखता है कबूतर। ठीक है, तो हड्डी माशाल्लाह तकरीबन ये देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मेरी 4 उंगल की पूरी हड्डी इस बच्चे की बता रही है। और जोड़ जो हैं इसके तकरीबन इस शेप में इसके जोड़ हैं। ठीक है, और तंग जोड़ हैं, यानी कि बिल्कुल आप समझ लो कि बिल्कुल यानी थोड़ा सा ही अगर फ़ासला होगा तो बाल बराबर फ़ासला होगा, वरना तो वो भी नहीं आपको मिलेगा यानी कि। और जोड़ में एक लचक है। ठीक है, ये देखो जिस तरह मैंने अपने फिंगर को लचक दी तो ये भी लचक यानी जोड़ मार रहा है। तो अब माशाल्लाह कुंदे का शौक़ करो तो ये आप देखो कि बगल किस कदर यानी पीठ पे ही कवर कर रही है। ठीक है, तो यानी जैसे ही कुंदा खोला मैंने स्ट्रेट रख के बच्चे ने यानी पीठ को कवर कर लिया। ये भी एक अच्छे कबूतर के अंदर निशानी होती है। ठीक है, तो यानी कि जिस तरह आपको बताया कि आप जोड़े लगाओगे आगे इंशाल्लाह उसी तरह आपको आगे यानी कि रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये है मेरा ट्रेनिंग का सिस्टम कि मैं शुरू में यानी कि जैसे ही बच्चा जब तक ये पहली कली नहीं गिराता तब तक ये माँ बाप के साथ रहता है, उसी खुड्डे में जहाँ यानी इसके माँ बाप रहते हैं। ठीक है, तो वहीं ये दाना वगैरह सब कुछ खाता है। और जब ये बच्चा यानी कि पहली कली गिरा देता है तो मैं इसके बाहर के चार पर बांध के
इसको यानी धूप जाल में बाहर निकालना शुरू करता हूँ। यानी कि धूप जाल से ये बाहर निकलना शुरू होता है और जब ये अपनी तीसरी कली पूरी करेगा तब इसके पर खुल जाएंगे और ये मुझे परवाज़ भी दिखाएगा। उससे पहले मैं इस बच्चे को नहीं उड़ाता। तो जब ये माँ बाप के साथ होता है तो ये मिक्स दाना खा रहा होता है, और जब मैं इसे माँ बाप से सेपरेट करता हूँ यानी बिल्कुल जहाँ मेरा यानी परवाज़ी सेटअप है उसी तरफ ले आता हूँ यानी उड़ाने के लिए, तो फिर इनको मैं बाजरे पे लगा देता हूँ। तो ठीक है, आपको जिस तरह बताया हुआ है कि जिस तरह अब यानी कि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो उसमें मैंने यानी कि आप देखो कि ये मेरा बाजरा कबूतरों का बना हुआ और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मकाई का यानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, बाजरा एक नंबर और इसमें मकाई है, दूसरी कोई चीज़ इनको यानी कि नहीं दे रहा खुराक में खाने में। ठीक है, तो इसी पर यानी ये बच्चा जो भी तैयार होगा इसी पर होगा। और ये तकरीबन जब ये अभी पहली कली गिरा चुका है, ठीक है, जब ये पहली कली पूरी करेगा ये दूसरी पूरी करेगा, तीसरी जब ये पूरी करेगा तो मैं इसके बाहर के पर खोल दूँगा और फिर मैं इससे परवाज़ लूँगा। तकरीबन इस प्रोसेस में महीना सवा महीना पूरा हो जाता है। ठीक है, तो महीना सवा महीना जब बच्चा घर पे रहता है तो भागने ही करता भी नहीं है और अपने घर को जाल को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। तो बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे कि यानी कि इतनी देर बाद क्यों उड़ाए जाते हैं बच्चे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह इसने जब ये पहली कली पूरी करनी है ना तो इसकी ये बाहर की जो कली है ये पूरी हो जाएगी। हमें ये अंदाज़ा होगा कि बच्चा यानी किस तरह के परों का मालिक और किस तरह की परवाज़ का मालिक। ठीक है, जब ये दूसरी कली पूरी करेगा तकरीबन इसकी आँख की जो है रिंग वाज़ी होने लग जाएंगे। ठीक है, और जब ये तीसरी कली पूरी करेगा तो तकरीबन इस कबूतर के बच्चे का यानी स्ट्रक्चर तकरीबन एक यानी वजूद में आ जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि यार हमारे यानी कबूतर में किस तरह की परवाज़ किस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये थी यानी ये एक बच्चे के ऊपर पूरी कहानी। तो इसी तरह मैं आपको इसके साथ के दूसरे भाई का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त ये मेरे हाथ में दूसरा बच्चा मौजूद है और ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये हमेशा अक्सर जोड़ा दोनों नर बच्चे देता है, तो हो सकता है कि ये फ़ीमेल हो इस बार, लेकिन ये भी माशाल्लाह आप देखोगे। आपको किस तरह इसकी आँख का क्लियर कराता हूँ ताकि आपके समझ लगे। तो ये आप आँख देखो माशाल्लाह किस कदर शानदार, जिस तरह आपको बताई कि यार आँख में चमक होनी चाहिए और ज़मीन वसी होनी चाहिए, और कि आपको यानी कबूतर की यानी कि जो ये लाल ज़रात होते हैं ये बिल्कुल फिफ्थ रिंग के साथ चिपके हुए हों। ठीक है, तो आँख में आप वाइब्रेशन भी देख रहे हो। तो ये मैं थोड़ा चाहूँगा कि और भी जूम हो जाए ताकि आपको क्लियर हो सके। तो ये माशाल्लाह आप आँख देखो। ठीक है, तो ये इस बच्चे की आँख है, इसमें भी आपको इसका जो है ब्रेडर रिंग यानी कि आपको हल्का सा वाज़ी हो रहा है बिल्कुल। तो जैसे आपको बताया ना कि दूसरी कली पूरी करेगा बच्चा तो ही यानी हम उसकी आँख को यानी बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इस बच्चे के पर हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप देखो, ये भी मेरा रामपुरी टैडी का मतलब क्रॉस बना हुआ घर का बच्चा है। ठीक है, और बहुत ही फुर्तील बच्चे, और माशाल्लाह ये देखो इसके पंजे, खुश्क पंजों का मालिक। ठीक है, तो ये यहाँ भी आप यही चीज़ देखोगे कि पंजे जहाँ ठहरा दो वहीं रोक देता है, ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। ठीक है, तो ये हड्डी जो है आप देखो कि ये कश्तीनुमा हड्डी है। ठीक है, इसमें ज़रा गुलाई कम है। ठीक है, और ये भी बिल्कुल जोड़ तंग है, बंद जोड़ का मालिक। ठीक है, तो ये यानी कि बच्चे ने खाना वगैरह खाया हुआ है, तो इसको अभी तक यानी मैंने ट्रेनिंग सेक्शन में छोड़ा नहीं है क्योंकि ये इसने आज ही मेरे ख़्याल से पहली कली गिराई है। तो ये मैं देख लूँ 3 और 3 6 3 9। ठीक है, तो ये उड़ाने के लिए भी नहीं छोड़ना क्योंकि ये मैंने ब्रीडिंग के लिए रोका है। ठीक है, तो इस इंशाल्लाह आपको इसका शौक़ कराते रहेंगे, ये बहुत अलग चीज़ बनेगी और इंशाल्लाह तो मेरे साथ बने रहो, मैं और भी आपको घर के बच्चों का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो बच्चों का मैंने आपको शौक़ कराया उसका ये बड़ी बहन है। ठीक है, तो ये मैंने फ़ीमेल सोच के इसे रोका हुआ है और अभी तक इसका पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये नर है कि मादा है। ठीक है, तो मैंने सोचा इसका भी आपको शौक़ करा दिया जाए। तो जिस तरह आपको इसके छोटे बहन भाइयों का शौक़ कराया, तो ये आप माशाल्लाह अब इसकी आँख को क्लियर हो रही है। अब आप आँख देखो कि बिल्कुल आपको यानी जाली भी नज़र आ रही होगी और आँख के अंदर जो यानी ज़मीन है वो भी नज़र आ रही होगी, ब्रीडर रिंग फिफ्थ रिंग वो भी मुकम्मल, और आँख में चमक भी आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये इसकी एक आँख, तो ये दूसरी साइड की इसकी आँख का शौक़ करिए। तो ये इसकी दूसरी साइड की आँख है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हो कि रिंग सारे मुकम्मल हैं, आँख में वाइब्रेशन भी है और ज़मीन भी किस कदर वसी है आँख की। तो अब मैं आपको इसके यानी परकुंदों का शौक़ कराऊंगा। जिस तरह आपको बताया कि टेल बन टेल और बिल्कुल सेंटर में टेल रखता है,
तो ये मेरे ख़्याल से मेरे 4 कली का बच्चा है, ठीक है, चौथी कली का बच्चा है। और माशाल्लाह जो इसने पर बनाए हैं वो परों पे आप नज़र घुमाओगे आपको समझ लगेगी। और बहुत फुरपन, बहुत तेज़ यानी चालाक बच्चे हैं। तो ये आप माशाल्लाह पंजे नोट करो, ये पंजे इसके खुश्क पंजे हैं, ठीक है, बड़े नाखून चाँद की तरह, और हड्डी बिल्कुल तेज़ धार, और हड्डी और जोड़ के दरमियान तकरीबन 1 उंगल का गैप, और तकरीबन जोड़ इसके बंद, ठीक है, बंद जोड़ का मालिक, बिल्कुल बंदुम का बच्चा। तो ये यानी इसका परों का शौक़ करो तो बगल देखो किस कदर वसी बगल है, पर तो खोलने ही नहीं देता बच्चा, हाथ ही नहीं लगाने देता परों को। ये माशाल्लाह इसके पर हैं, आप देखो कि नवी हल्की सी बाहर को निकलती हुई है, ठीक है, और बिल्कुल कमान पर का बच्चा है। तो ये मैंने रोका हुआ था ब्रीडिंग के लिए। तो आपको जिस तरह बताता हूँ कि आपने इन परों को नोट करना, शुरू के 4 पर जो है ना, यानी कि आखिरी के, यानी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये परों की आप शेप को देखोगे आपको समझ लगेगी कि ये बिल्कुल यानी स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधे तीर नुमा होने चाहिए, ठीक है इनमें। और यूँ कर्व नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको स्ट्रेट होके ऐसे कर्व होनी चाहिए इनमें, यानी कि यहाँ से ऊपर जाते हुए ऐसे ऐसे कर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो कबूतर होता है बहुत ही शानदार परवाज़ का मालिक कबूतर होता है और ब्रीडर कबूतर होता है। तो ये यानी कि मैंने ब्रीडिंग के मकसद से रोका हुआ है। तो ये आपको शौक़ भी कराता हूँ मैं इसके दूसरी साइड का। तो ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो माशाल्लाह ये देखो आपके इसके बाहर के ये 4 पर स्पेशली आप इनको देखो, आपकी समझ लगेगी कि किस तरह यानी कि तीलियाँ इसकी, यहाँ से अगर आप देखोगे आपको तीली घूमती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर इनको नोट करो तो आपको समझ लगेगी कि पर यानी बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। तो चारों पर यानी सीधे स्ट्रेट और नवी बाहर को निकलती हुई। और माशाल्लाह जिस तरह आप कहता हूँ कि अच्छे कबूतर में वाइब्रेशन होनी चाहिए, तो वही चीज़ इसमें वाइब्रेशन भी है। और माशाल्लाह ये 3 पर इसने भी बनाए हैं अपने, ठीक है। तो इस तरफ के भी 3 पर इसने बना लिए। तो ये चीज़ है माशाल्लाह बड़ी बगल का। इसकी हाइट जो है मेरे ख़्याल से बगल की ऊंची होगी इसके पहले पर से। तो अभी तो बच्चे वाले पर हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे चल के भी शौक़ कराऊँगा। तो ये कबूतरी बनेगी इंशाल्लाह। तो इसका मैंने आपको जोड़ा लगाऊंगा तो वो भी आपसे शेयर करूंगा, और इसके साथ जो नर मैंने सेलेक्ट किया हुआ वो भी आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो जो है मेरी लंबी हो चुकी है। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको मैंने अभी शौक़ कराया कुछ घर के बच्चों का, तो माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो जब आप जोड़े अच्छे बनाओगे, कबूतर अच्छे रखोगे, तो इंशाल्लाह आपके पास जब आगे ब्रीड बनेगी, जो भी कबूतर बनेंगे उनमें यानी क्वालिटी होगी, ठीक है। अब माशाल्लाह मैं इनके बच्चे आगे यानी कि निकलवा के उड़ा रहा हूँ कबूतरों के। तो इसी के भाई को मैंने परवाज़ में छोड़ा हुआ है, और माशाल्लाह इस वक्त इसके और उनका भी आपको शौक़ कराएंगे। पहले भी इनके भाइयों की परवाज़ मैंने आपसे शेयर करी है, तो अभी भी मैंने यानी एक भाई इसका और छोड़ा है परवाज़ के लिए, जिसके मैंने आपको ट्रेनिंग के हवाले से बताया कि पर बांधे हुए थे। तो ये मैंने नहीं उड़ाया, इसे मैंने रोका हुआ था जोड़ों के लिए आगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बहुत से भाई हैं, उनके सवाल भी हैं, तो सवाल पर भी वीडियो आएगी। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा एक दूसरा चैनल उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।